भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम आजकल सुर्खियों में खूब छाया हुआ है। लेकिन इस बार वजह उनकी हिट फिल्में या गाने नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी के विवाद है। हाल ही में आरा फैमिली कोर्ट में उनकी पत्नी ज्योति सिंह मांग में सिंदूर लगा करके पहुंची और कहा कि वह अपने पति के साथ ही रहेंगे। पवन सिंह कोर्ट नहीं आए और सुनवाई टल गई। यह घटना उनके लंबे समय से चल रहे तलाक मामले में एक नया मोड़ लाई है, जहां ज्योति ने पवन पर घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और जबरन गर्भपात कराने के आरोप लगाए हैं। पावर स्टार पवन सिंह अब राजनीति में भी कदम रख चुके हैं, लेकिन इन विवादों ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला है। इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हुए हम देखेंगे कि पवन सिंह पर कौन कौन से धाराएं चल रहे हैं, कौन कौन से केस चल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, गंभीर आरोप क्या है, पत्नी के साथ विवाद क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी प्रसिद्धि क्या है, और ये सुनते हैं कि वो घमंडी हो गए हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है और इन मामलों का उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। लास्ट तक बने रहिए। एक सुपरस्टार की चमकदार दुनिया में हम चल रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है और अदालती लड़ाइयों तक इनकी दुनिया फैली हुई है, जहां प्रसिद्धि और विवाद साथ साथ चलते हैं। फिलहाल अभी आप भी चलिए हमारे साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार पवन सिंह 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला भोजपुरी एल्बम रिलीज किया, लेकिन असली सफलता 2008 में गाने लॉलीपॉप लागेलू से मिली, जो ना सिर्फ भोजपुरी क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में वायरल हुआ। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और भोजपुरी संगीत को मुख्य धारा में लाने का श्रेय दिया जाता है पवन सिंह को ही। आज वो भारत में एक स्टेज शो के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए वसूलते हैं और विदेशों में 35 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी फिल्म जैसे गदर पाकिस्तान में और बॉस ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन निजी जीवन के स्कैंडल्स ने उनके फैंस को भी विभाजित कर दिया। राजनीति में कदम रखते हुए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गए। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे और कई जगह कोर्ट में उनके मामले भी हैं। क्या पवन ने किया पत्नी को बर्बाद? पवन सिंह की दूसरी शादी ज्योति सिंह 6 मार्च 2018 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने 2015 में मुंबई में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आरोप लगे कि पवन की व्यस्तता और लेट नाइट्स की वजह से नीलम डिप्रेशन में थी। हालांकि इस पर कोई औपचारिक केस नहीं चला। ज्योति के साथ शादी के कुछ महीनों के बाद ही विवाद शुरू हो गया। अक्टूबर 2021 में ज्योति ने तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन बाद में पवन ने 2022 में आरा फैमिली कोर्ट में तलाक फाइल किया। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया, जबरन गर्भपात कराया और बेवफाई की। एक वीडियो में ज्योति ने साफ कह दिया कि पवन ने उन्हें गर्भपात की दवाएं दी और विरोध करने पर टॉर्चर किया है, जिससे वह 25 नींद की गोलियां खा करके सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हैं। पवन ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, खासकर बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर। हाल ही में अक्टूबर 2025 में ज्योति लखनऊ में पवन के घर के बाहर रोती हुई दिखी, जहां पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका। उन्होंने कहा कि वह पति से बात करना चाहती है और मासिक मेंटेनेंस के लिए केस किया है, न कि घरेलू हिंसा का। कोर्ट में ज्योति सिंदूर लगा के पहुंची और बोली कि वह पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पवन स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए। तलाक का केस अभी पेंडिंग है और कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह क्यों नहीं आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? क्या पवन सिंह ज्योति को तलाक नहीं देना चाहते हैं? ज्योति ने शुरुआत में 5 लाख रुपए मासिक मेंटेनेंस मांगी, अब 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है। पवन के वकील ने कहा कि यह चुनावी स्टंट है, क्योंकि ज्योति खुद विधायक बनना चाहती है और काराकाट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। पवन ने आरोप ये लगाया कि ज्योति उन्हें चुनावी टिकट के लिए ब्लैकमेल कर रही है और इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर FIR दर्ज कराई थी और कोर्ट में अब सुनवाई जारी है। बता दें आपको कि पिछले चुनाव में ज्योति ने भी अपनी भाग्य आजमाया था, लेकिन उनको भी शिकस्त मिली। कई मामलों में है पवन के ऊपर केस। तलाक के अलावा पवन सिंह पर कई अन्य गंभीर केस भी चल रहे हैं। सितंबर 2025 में वाराणसी कोर्ट ने उनके खिलाफ तकरीबन 1,57,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। एक होटल व्यवसायी विशाल सिंह ने आरोप लगाया कि पवन और उनके साथियों ने 2018 के फिल्म बॉस में निवेश के नाम पर उन्हें ठगा और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। केस IPC की कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ और जांच चल रही है।
इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी उल्लंघन के 6 केस दर्ज हुए, जिनमें से एक में रोहतास कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। पवन ने खुद मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है और पैसे की मांग की जा रही है। 2019 में एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने पवन पर ब्रेकअप के बाद धमकी देने और सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट पोस्ट करने का एफआईआर दर्ज कराया था। इन केसों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज हुए, एमसीसी में जमानत मिली, धमकी केस में जांच जारी हुई। कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, लेकिन ये मामले उनकी राजनीतिक और फिल्मी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पवन सिंह पत्नी को करते हैं टॉर्चर। पवन सिंह पर सबसे गंभीर आरोप ज्योति सिंह लगाई हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, मानसिक टॉर्चर, जबरन गर्भपात और बेवफाई शामिल है। ज्योति ने कहा कि पवन ने उन्हें गर्भपात की दवाई दी और विरोध करने पर इतना परेशान किया कि वह सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी हैं। इसके अलावा अगस्त 2025 में एक प्रमोशनल इवेंट में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव को अनुचित तरीके से छुआ, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और अंजलि ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी। पवन ने माफी मांगी, लेकिन महिला आयोग ने नोटिस लिया। पहली पत्नी की आत्महत्या पर भी अप्रत्यक्ष आरोप लगे कि पवन की लापरवाही वजह थी। अन्य आरोपों में ऑब्सीन कमेंट्स और पूर्व प्रेमिका पर धमकी शामिल है। ये आरोप उनकी छवि को महिला विरोधी बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। खासकर राजनीति में ज्योति सिंह के साथ विवाद की जड़ शादी के बाद के महीनों से है। ज्योति ने कहा कि पवन ने उन्हें घर से निकाला, फोन ब्लॉक किया और दूसरे रिश्तों में व्यस्त रहे। एक वीडियो में ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन किसी दूसरी लड़की के साथ होटल गए हैं। पवन ने जवाब दिया कि ज्योति राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रही हैं और खुद एमएलए बनना चाहती हैं। ज्योति ने बलिया कोर्ट में मेंटेनेंस केस दाखिल किया, जबकि तलाक आरा कोर्ट में है। हाल में ज्योति ने नामांकन में पवन का नाम न लिख करके विवाद बढ़ाया और ये मामला अब राजनीतिक हो गया है। यह ज्योति खुद को पीड़ित दिखा रही हैं और पवन इसे साजिश बताते हुए नजर आए। इंडस्ट्री में सफलता से घमंडी हुए राजा। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह की प्रसिद्धि अपार है। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों से भोजपुरी को ग्लोबल बनाया, लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि पवन घमंडी है। लेकिन विवादों ने इंडस्ट्री की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। आलोचक कहते हैं कि पवन के गानों में महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, जो इंडस्ट्री की गिरावट का प्रतीक है। फिर भी वह इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं और उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करते हैं। केसों का करियर पर प्रभाव की अगर हम बात कर लें कि कितना प्रभाव पड़ेगा, तो राजनीति और फिल्मों में चुनौतियां भी बहुत हैं। इन मामलों ने पवन के करियर को प्रभावित किया है। 2024 में बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन विवादों के कारण वापस लिया। फिल्मों में बैकलॉग बढ़ा और सोशल मीडिया पर बैकलिश। अंजलि राघव कांड के बाद महिला फैंस दूर हुई। फ्रॉड केस ने निवेशकों को सतर्क किया। फिर भी पवन की पॉपुलैरिटी बरकरार है। खबर यह भी सामने आई कि वह बिग बॉस में परफॉर्म करने वाले हैं। राजनीति में चुनाव उनके लिए टेस्ट हुए। वर्तमान स्थिति और भविष्य की अगर बात कर ले तो न्याय के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी केस काफी पेंडिंग है। ज्योति चुनाव लड़ रही हैं, अन्य केसों में जांच जारी है। पवन ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि सच्चाई सामने आएगी। यह मामला भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार राजनीति पर असर डाल रहा है। पवन की छवि सुधारने की जरूरत है, वरना करियर प्रभावित होगा, क्योंकि अक्षरा मामला और अब ज्योति का मामला दोनों ही इनकी इमेज को खराब कर रही है और साथ ही साथ इनके माथे पर इनकी पहली पत्नी का भी, नीलम का भी नाम है। उनकी आत्महत्या को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं, जो कि पवन सिंह की छवि को डैमेज कर रही हैं, इनकी राजनीतिक करियर को भी, और साथ ही साथ इनके बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में जो करियर है उसको लेकर के भी काफ़ी प्रभावित कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे पवन सिंह के ऊपर, कहीं ना कहीं जो महिला फैंस हैं वो फैंस इनसे दूर होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भोजपुरी जगत में ये बहुत बड़े स्टार हैं। पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, लॉलीपॉप बॉय के नाम से जाने जाते हैं। जब से लॉलीपॉप गाना सामने आया तब से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आसमान छू रही है। और आज तक माता सरस्वती की, माता शारदे का इतना आशीर्वाद है कि अभी तक इनकी पॉपुलैरिटी में कोई भी गिरावट नहीं आई है। इनकी आवाज़ की पूरी दुनिया फैन है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से गतिविधियां इनके साथ हो रही है और जिन जिन मामलों में ये फंसते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी पे एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या जो महिला फैंस हैं वो इनसे खिसकते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जितने भी आरोप लगे हैं पवन सिंह के ऊपर, वो महिलाओं को लेकर के ही आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में ज़रूरत होगा इस बात की भी कि वो अपने इस इमेज को थोड़ा ठीक करे, क्योंकि
कुछ भी सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू है, लगे रहते हैं, लेकिन लोगों की इमेज साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।